ओके, तो क्या बोल रहा था मैं बोल रहा था कि एटलीस्ट वन हेड विल अपेयर। एटलीस्ट वन हेड का मतलब है कम से कम एक हेड, ज्यादा से ज्यादा तो तीन भी हो सकते हैं इधर, है ना। तो एक हेड ये आ रहा है, एक हेड यहाँ पे आ रहा है, एटलीस्ट बोला है, वन हेड नहीं बोला, एटलीस्ट यानी कम से कम एक हेड। यहाँ पे भी एक हेड है। अब कम से कम एक हेड का मतलब है कि वो ज्यादा से ज्यादा दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, एटलीस्ट का मतलब समझना आप। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक हेड। ठीक है, सही है भाई। जी जी बिल्कुल आ रहा हूँ, वो मैं बताता हूँ। हारून ऐसा क्यों हुआ, रुक जाओ थोड़ी देर। तो क्या हो गया भाई, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात हो गया। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम में हम क्या लिखेंगे? 7। ठीक है भाई, ये हमारे पास आंसर। एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या था? कम से कम एक हेड। तो कम से कम एक हेड का मतलब ये हो गया कि ज्यादा से ज्यादा दो हेड भी हो सकते हैं और तीन हेड भी हो सकते हैं। नहीं नहीं, दो हेड दें तो एक ही काउंट करेंगे मतलब। भाई ये सैंपल स्पेस तो, सैंपल पॉइंट तो एक ही है ना। कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड कहाँ कहाँ है? एक हेड तो यहाँ पे भी है। कम से कम एक हेड का मतलब ये या तो एक हेड हो या फिर एक से ज्यादा हो। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है। एक या एक से ज्यादा यहाँ भी है, एक या एक से ज्यादा यहाँ भी है, एक या एक से ज्यादा यहाँ भी है, एक या एक से ज्यादा यहाँ पर भी है। सही है, ठीक है भाई। सही सही है भाई, समझ में आ गया। 6.25, सॉरी 6.24। Okay, 6.25 is quite similar to the question which we have done previously. So 6.25 आप लोग करें जरा खुद से, पेज नंबर 201 पे मौजूद है। ओके, ठीक है भाई, सिमरा समझ में आ गया 36 आउटकम्स कैसे बनेंगे। अच्छा भाई, अब इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि the probability that the sum of the dots on the top faces of both the dice is at least 11। at least 11 का मतलब समझ लें, at least 11 और exactly में डिफरेंस होता है। तो इसमें exactly 11 नहीं बोल रहे, इसमें at least बोल रहे हैं ना। so at least 11 का मतलब है कम से कम 11 आना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी आ सकता है। ज़्यादा ज़्यादा कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पे तो 12 भी है ना, तो 12 आ सकता है। तो कम से कम 11 या ज़्यादा से ज़्यादा 12 भी आ सकता है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला है हमारे पास फेवरेबल आउटकम। क्या है भाई? फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। सही है भाई। सो टोटल आउटकम हमारे पास कितना है? टोटल आउटकम हमारे पास है 36, और फेवरेबल आउटकम हमारे पास क्या है? फेवरेबल आउटकम हमारे पास होगा क्या?
या तो सम हो जिनको दोनों को ऐड करके या तो 11 आए या 11 से ज़्यादा आए। तो देखो 11 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आएगा 11, इसके अलावा यहाँ पर आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा 11 से ज़्यादा। एटलीस्ट 11 का मतलब ये है कि या तो 11 या फिर 11 से ज़्यादा। ठीक है भाई, बिल्कुल शायन, बिल्कुल आप सही समझे सारा, एग्जैक्टली, वेरी गुड मासूमा, वेरी गुड। तो ऊपर आ जाएगा 3 हमारे पास। ये पहले से पढ़ा हुआ है क्या आप लोगों ने, शायान, सारा और मासूमा? 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6। सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/12। अच्छा, सारा और मासूमा ने नहीं पढ़ा हुआ, शायन ने पढ़ा हुआ। ओके शायन, इसका मतलब है शायन मैं ऐसे फालतू पढ़ा रहा हूँ, अच्छा नहीं पढ़ा रहा। चलें जी, जो आंसर हो गया वो क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे, 1/12। ठीक है, दिस इज द आंसर। अच्छी बात है सारा, वेरी गुड। जी सिमरा, एग्जैक्टली। अच्छा, ओ लेवल्स में पढ़ा था शायद। ओके, 6.29 का पार्ट बी करना है आपको। उमेर अभी समझाया था। अच्छा मैं दिखा देता हूँ, मैं तुम्हें, रुक जाओ 2 मिनट रुको। एक काम करो सब लोग, 5 मिनट रह गए, आखिरी 5 मिनट में एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, वो करना है आपने जल्दी से और इसका मुझे आंसर बताना है। दूसरा सेशन नहीं होगा आज, ठीक है। 6.29 का पार्ट 2 ये ज़रा जल्दी से करें और मेरे साथ आंसर शेयर करें। जब तक मैं ज़रा उमेर को, ये कॉपी कर लिया ना सबने, उमेर को मैं दिखा दूँ ये सैम्पल स्पेस। ये देखें, ये सैम्पल स्पेस है बेटा, एक डाई और एक कॉइन अगर एक साथ फेंका जाए तो उसका सैम्पल स्पेस ये है। मोहम्मद उमेर देख लें, सही है उमेर, ये इसका सैम्पल स्पेस। चले बाकी सब स्टूडेंट 6.29 पार्ट बी जल्दी से बताएं क्या आ रहा है आंसर। नहीं छोड़ना कुछ भी नहीं है सिमरा, जो मैं छोड़ रहा हूँ आपने खुद करने हैं। सही है, क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन है ना, जो एक जैसे क्वेश्चन है वो मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, पार्ट ए 6.29 का पार्ट ए आपने देखा है सिमरा? देखें क्या लिखा हुआ है 6.28 के पार्ट ए में। सिमरा देखें 6.29 का पार्ट ए देखें क्या लिखा हुआ है। थ्योरेटिकल सवाल है बेटा, वो थ्योरी है, वो डेफिनेशन है। ठीक है, चलें पार्ट बी जल्दी से बताएं। शायान तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। ओ सही है नताशा, बिल्कुल सही है नताशा, एग्जैक्टली यू आर राइट। इसका मतलब है मैं ऑनलाइन सही पढ़ा रहा हूँ। अगर तुम लोग को प्रोबेबिलिटी समझ में आ रहा है ना, फिर तो तुम लोग को सब समझ आ जाएगा। इवन नंबर बेटा ऑन देखो ना, इवन नंबर जब भी आप ऐड करोगे दोनों नंबर्स को तो इवन नंबर्स कितने बन रहे हैं ये चेक करना है आपको। सही है, शायान और नताशा ने मुझे अभी तक आंसर्स बताया और बिल्कुल सही बताया। बाकी सारे स्टूडेंट्स भी जल्दी से बताएं, अभी लास्ट 2 मिनट्स रह गए हैं। सही है सारा, बिल्कुल सही है, क्या बात है सारा, बिल्कुल बिल्कुल। मोहम्मद उमेर ऐड करके सम देखना है, सम किसका सम इवन नंबर आ रहा है। ओके नजफ, देख लीजिएगा नजफ। ये भी आपने अच्छा किया नजफ कि 6.27 मुझे आपने बोला कि दिखा दें, ताकि सैंपल स्पेस आप इसी से देख लें हैं। ठीक है, बिल्कुल मासूम, वेल डन।
सनी जी लास्ट 1 मिनट रिमेनिंग है, जल्दी से बाकी स्टूडेंट्स भी मुझे आंसर बता दें। बेटा आप 2 की पावर 4 कर लें मुनीब, तो पता लग जाएगा। 16 होंगी मुनीब। अगर एक कॉइन को 4 टाइम्स आप टॉस करेंगे ना, तो 2 की पावर 4 कर दें तो आपके पास आ जाएगा कि कितने सिंपल स्पेस बनेंगे। बिल्कुल नताशा, बिल्कुल सही है। फिर क्या पूछा आप? आउटकम्स ही तो बता रहा हूँ। नहीं सिमरा नहीं, 1/4 नहीं। बिल्कुल मुश्किल ज़रा आपका सही है, बिल्कुल आंसर, वेरी गुड। तो टोटल पॉसिबल आउटकम ही तो बता रहा हूँ, 16 पॉसिबल आउटकम होंगे। नहीं 6 नहीं बन रहे मोहम्मद उमैर, देख लो ना। जी बिल्कुल, सैम्पल स्पेस तो सेम ही होगा ऑब्वियसली। इसमें आप देख लो ना, कितने ऐसे नंबर हैं जिनको ऐड करें तो इवन नंबर आ रहे हैं। इन दोनों को ऐड करो इवन नंबर आ रहा है, इन दोनों को ऐड करो इवन नंबर आ रहा है, इन दोनों को ऐड करो इवन नंबर आ रहा है, ठीक है, इन दोनों को ऐड करो इवन नंबर आ रहा है। सही है, तो ये देख लो कितने ऐसे नंबर हैं जिनको ऐड करें तो इवन नंबर आ रहे हैं, वो चेक कर लो, फेवरेबल आउटकम होगी आपकी। ठीक है, इन दोनों को ऐड करें तब भी इवन आ रहा है, इन दोनों को ऐड करें तब भी इवन आएगा। सही है।